Today our topic of discussion is civil law and criminal law. Come toward the general discussion of civil law. सिविल लॉ बेसिकली वो लीगल सिस्टम है जो डील करता है प्राइवेट डिस्प्यूट से। अब अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये ओरिजिनेट हुआ है रोमन लॉ से। इसका पर्पस क्या है? जो मेन पर्पस है इसका, ये गवर्न करता है किस किस चीज़ को गवर्न करता है? पर्सनल इंजरी को, प्रॉपर्टी मैटर्स को और कॉन्ट्रैक्ट्स को। नाउ कम टू अनदर पॉइंट विच इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविल लॉ। अब इसकी एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है और इसके थ्रू जो है वो डैमेजेस को क्लेम किया जा सकता है। अनदर पॉइंट इज़ इट्स इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द अदर एग्जांपल इज़ कोर्ट फीस एक्ट 1870। नाउ कम टू द जनरल डिस्कशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ जो बेसिकली है, ये वो बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं किसी क्राइम को और उसकी पनिशमेंट को, या फिर किसी ऑफेंसेस और उसकी पेनल्टीज़ को। बेसिकली जो क्रिमिनल लॉ है वो फोकस करता है ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करने में, पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने में और क्राइम्स को क्लासीफाई करने में। फोकस ऑन डिफाइनिंग ऑफेंसेस, focus on maintaining public safety and focus on classifying crimes. Its main goal is determining the criminal, punishing the criminal and rehabilitating the offender. कि इसके 3 बेसिक गोल्स हैं कि ये क्रिमिनल को डिटरमाइन करता है और क्रिमिनल को पनिश करता है और ऑफेंडर को रिहेबिलिटाइज करता है। The last and most important part of general discussion of criminal law is illustration of criminal law या examples of criminal law। तो उसकी examples तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 डिस्कस कर रहे हैं इधर, साइबर क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम। ये इसकी वेल नॉन एग्जांपल्स हैं। अब हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन दोनों के कंपैरिजन को देख लेते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के। उसके अंदर हम कुछ जर्नली पॉइंट्स की फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म के अंदर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को ऑर्गेनाइज करके उनका कंपैरिजन देखेंगे।